हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। अर्जुन मुंडा जी नहीं लड़ा है, तब जाके उनका पत्नी लड़ा है। सांफाई जी को आप थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, इसलिए वो बीजेपी में नहीं थे, उनको बीजेपी में बुलाया गया था। सांफाई सोरेन जी और उनका बेटा का बात छोड़ देता है, जो हमारे लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो लोग बीजेपी का है वो लोग मान जाएगा, जो लोग थोड़ा मन में है कि नहीं टिकट मिलने से हम पार्टी नहीं करूंगा, वो लोग चला जाएगा। लेकिन हमारा इतना उम्मीदवार है, कोई तो बहुत ज्यादा तो बगावत नहीं हुआ है। अर्जुन जी का पत्नी ही क्यों लड़ा, रघुवर दास जी का पूर्णिमा जी ही क्यों लड़ा, कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं लड़ा, सांफाई सोरेन जी और उनका बेटा को क्यों छोड़ देता हूं। हमारा यहाँ परिवारवाद नहीं हुआ तो ये क्या हुआ। रघुवर दास की बहू को टिकट, चंपई सोरेन के बेटे को टिकट, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट, डुल्लू भक्तों के भाई को टिकट। दरअसल भाजपा सालों से परिवारवाद को पानी देती आ रही है। अंतर केवल इतना है कि झारखंड ने परिवारवाद पर गंभीर सवाल खड़े कर भाजपा के गैर परिवारवादी राजनीति को खंड खंड कर दिया है। यह पहली बार हो रहा है कि शहर से देहात तक, पोस्टर बैनर से अखबार तक भाजपा का परिवारवाद छा गया है। झारखंड के लोगों ने इसे मुद्दा बना दिया है। यह पहली बार हो रहा है जब परिवारवाद पर जनता की आंख में धूल झोंकने का भाजपाई प्रयास विफल होता दिख रहा है। वरना कौन सा ऐसा चुनाव नहीं गुजरा जिसमें मोदी ने परिवारवाद को मुद्दा नहीं बनाया और उनकी अध्यक्षता में ही भाजपा ने परिवारवादियों को टिकट नहीं दिया। याद कीजिए काशी में 2004 में हुई मोदी की सभा। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। फिर काशी के अगल बगल से चुनाव कौन लड़ा। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर, मिर्जापुर से सोनेलाल पटेल की पुत्री अनुप्रिया पटेल, घोसी से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर। मोदी जी ने जब लाल किले से परिवारवाद को मुद्दा बनाया था, तभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी को आईना दिखा दिया था। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल। हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं।
इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं, और बड़ी लंबी फहरिस्त है हर राज्य में। सुप्रिया द्वारा आईना दिखाने के बाद मोदी जी ने अपनी सुविधा अनुसार परिवारवाद की परिभाषा ही बदल डाली। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मोदी जी की परिवारवाद की इस नई परिभाषा के आलोक में भी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने फिर मोदी जी को आईना दिखाया। मोदी जी ये परिवारवाद वाला झुंझुना कब तक बजाते रहेगा? क्योंकि असलियत तो ये कि अगर बीजेपी के परिवारवाद पर बात करने आ गए तो पूरी शाम बीत जाएगी। किसका चाचा, किसका ताऊ, किसकी बुआ, किसका फूफा, किसकी बेटी, किसका बेटा, किसका मौसा, किसकी मौसी, किसके बाप, किसकी माँ, किसकी पत्नी, किसके पति, किसके सास, किसके ससुर, लंबी फहरिस्त शामिल है। असलियत तो यह कि आपको परिवारों से कोई परहेज नहीं है। सत्ता हासिल करने के लिए आप किसी भी परिवार के साथ में जाने को तैयार हैं। कश्मीर से शुरुआत करते हैं, आप उनको गैंग का हिस्सा कहते हैं, और जब सत्ता हासिल करनी थी तो आपको मुफ्ती साहब के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। हरियाणा में आपको चौटाला परिवार से कोई समस्या नहीं थी, उनके साथ भी आप घटक दल में शामिल हो गए थे। बिहार चले जाइए, आपको पासवान परिवार से कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आपके सारे घटक दल परिवारों के हैं। अपना दल में आपको पटेल परिवार से समस्या नहीं है। निषाद पार्टी में आपको संजय निषाद जी के परिवार से समस्या नहीं है। राजभर पार्टी में आपको ओपी राजभर जी के परिवार से समस्या नहीं है। बात कर लेते हैं कर्नाटका की, आपको देवगौड़ा परिवार जी से समस्या तो छोड़ दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना से बड़ी असीम मोहब्बत है। महाराष्ट्र में जब आपको चोरी की सरकार बनानी थी तो आपको एकनाथ शिंदे के परिवार से कोई समस्या नहीं थी। जिन पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उस अजीत परिवार जी से कोई समस्या नहीं थी। बात कर लेते हैं पंजाब की, जब आपका कभी घटक दल हुआ करता था तो शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से आपकी कोई समस्या नहीं थी। तो आपको परिवारवाद से कोई समस्या नहीं है। असलियत तो यह कि आपने कांग्रेस के भी जिन लोगों को लिया उन सब पर आप परिवारवाद का ही आरोप लगाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, बिश्नोई, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, परिणीति कौर, मतलब बहुत ही लंबी फहरिस्त है। रविंदर बिट्टू, राव इंद्रजीत सिंह, सब परिवारवाद वाले ही आपने ले लिए। तो ये परिवारवाद वाला जो पाखंड है ना, इसको छोड़ दीजिए। आपका ये वो नींबू है जो निचोड़ निचोड़ के कड़वा हो चुका है। लोग जब किसी को चुनकर भेजते हैं तो उनके मताधिकार का सम्मान करना सीखिए। ये परिवारवाद की बात अब आपकी कोई सुन भी नहीं रहा है। 10 साल से तो बोल रहे हैं आप। अब जबकि परिवारवाद झारखंड चुनाव में भाजपा के खिलाफ ही मुद्दा बन गया है, अखबारों की सुर्खियां बनने लगा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो भाजपा को जवाब नहीं सूझ रहा है। देखिए असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड प्रभारी हेमंता क्या समझा रहे हैं। देखिए, सांफाई जी आने का समय ही कुछ बाद हुए थे। सांफाई जी हमारा पार्टी में नया नया आया है। योगदान का समय, ज्वाइनिंग का समय, उनका साथ कुछ बातें हुआ है, उस बात को अमल किया गया है। लेकिन सांफाई जी को आप थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, इसलिए वो बीजेपी में नहीं थे। उनको बीजेपी में बुलाया गया था, बीजेपी में उनका ज्वाइनिंग हुआ था, और ज्वाइनिंग का समय कुछ बातें हुए थे, उसको आश्वासन दिया गया था, तो उनको हम निभा रहा हूं। लेकिन आप अगर सांफाई सोरेन जी और उनका बेटा का बात छोड़ देता है, जो हमारे लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंट है,
हमारा यहाँ में तो कोई परिवारवाद हुआ ही नहीं। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति टिकट अनाउंस का बात मान लेते हैं और 2 व्यक्ति है नहीं मानते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो लोग बीजेपी का है वो लोग मान जाएगा, जो लोग थोड़ा मन में है कि नहीं टिकट मिलने से हम पार्टी नहीं करूंगा, वो लोग चला जाएगा। लेकिन हमारा इतना उम्मीदवार है, कोई तो बहुत ज्यादा तो बगावत नहीं हुआ है। सवाल उठता है, संपई जी को क्यों बुलाया गया? संपई जी से क्या बातें हुई? संपई जी को क्या आश्वासन दिया गया? संपई जी से क्या निभा रहा है जो जनता से छुपा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद।